सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। पिछले 1.5 साल से मणिपुर लगातार सुलग रहा है। मणिपुर में पिछले करीब 18 महीनों से हिंदू मैतेई बहुसंख्यक समुदाय और ईसाई कुकी समुदाय के बीच समय समय पर झड़पें होती रही हैं। इससे राज्य जातीय क्षेत्रों में बढ़ गया है। वहाँ नए सिरे से हिंसा की खबरें हैं। जब मंत्रियों विधायकों पर हमले होंगे तो समझा जा सकता है कि हालत कितने ख़राब हैं। वहाँ एक बार फिर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना नागपुर दौरा रद्द करके दिल्ली लौट आए हैं। खबरों में कहा जा रहा है कि अमित शाह कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में हैं। कड़ा एक्शन लेने की बातें तो तब भी कही जा रही थी जब से मणिपुर में हिंसा शुरू हुई थी। पिछले जो कड़े एक्शन लिए गए उनका क्या नतीजा निकला किसी को मालूम नहीं होगा। अब देखना यह है कि नए कड़े एक्शन का क्या नतीजा निकलेगा। वैसे अमित शाह का महाराष्ट्र चुनाव का दौरा रद्द करना बताता है कि मणिपुर में हालात बेहद गंभीर हैं। तभी अमित शाह को लगा होगा कि वापस दिल्ली जाकर कुछ कड़े कदम उठाने का ऐलान करना ज़रूरी है। 11 नवंबर से लापता 6 मैतेई महिलाओं और बच्चों में से 15 नवंबर को 3, 16 नवंबर को 1 और रविवार को सुबह 2.5 साल के एक बच्चे का शव बरामद किया गया। 25 साल की छठी महिला की भी हत्या करने की आशंका है। उनकी तलाश जारी है। लापता मैतेई महिलाओं और बच्चों के शव मिलने से शनिवार को मणिपुर में हिंसा भड़क उठी। गुस्साए लोगों ने 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के घरों पर धावा बोल दिया था। आग लगाने और तोड़फोड़ की भी कोशिश की गई। हालात काबू से बाहर होते देख मणिपुर में प्रभावित तमाम इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। यही एक तरीका है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है। महीनों इंटरनेट सेवा बंद रही है। अधिकारियों ने बताया कि गुस्साए लोगों ने लोक निर्माण मंत्री गोविंद दास, भाजपा विधायक वाई राधेश्याम, भाजपा विधायक पाओनम ब्रोजेन और कांग्रेस विधायक लोकेश्वर के घरों में आग लगा दी। हिंसा मणिपुर की नियति बन चुकी है। आखिर क्या कारण है कि हालात से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं कर पा रही। मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह जो हिंसा रोकने में नाकाम रहे हैं, उन्हें क्यों ढोया जा रहा है अब तक? अगर मणिपुर में गैर भाजपा सरकार होती तो संभव है कि वहां अब तक राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता। इस बीच एनडीए के सहयोगी पार्टी एनपीपी ने मणिपुर में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। कांग्रेस के 5 विधायकों ने भी इस्तीफे की पेशकश की है। ये एक तरह से बीरेन्द्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति लगती है, लेकिन 7 सहयोगी विधायकों के इस्तीफे के बाद भी मणिपुर सरकार सुरक्षित है, उस पर कोई संकट नहीं है। इस समर्थन वापसी से सरकार पर संकट नहीं आएगा क्योंकि मणिपुर में बीजेपी का बहुमत है। मणिपुर विधानसभा में 60 सीटें हैं, इसमें बीजेपी के 32 विधायक हैं। साथ ही जेडीयू के 6 विधायक हैं, एनपीएफ के 5 विधायक और 3 निर्दलीयों का भी बीजेपी को समर्थन है। कुकी पीपुल्स अलायंस ने भी पिछले साल बीरेन्द्र सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। उनके 2 विधायक हैं। एनपीपी के समर्थन वापस लेने से बीरेन्द्र सिंह की सरकार पर नैतिक दबाव तो बढ़ा है, लेकिन पिछले साल ये चर्चा हुई थी कि बीरेन्द्र सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन फिर ये चर्चा तक ही सीमित रहा। केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि बीरेन्द्र सिंह हालात ठीक करने के लिए जो भी मुमकिन है वह सब कोशिश कर रहे हैं। सरकार सिर्फ लाचार नहीं है, उसने समस्या का हल निकालने के लिए कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं दिखाई है। राज्य के ज़्यादातर नागरिक, जिसमें मैतेई भी शामिल हैं, ऐसा मानते हैं कि राज्य सरकार ही खुद समस्या बनी हुई है। नरेंद्र मोदी ने तो जैसे राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पल्ला ही झाड़ लिया है, उन्हें मणिपुर का जिक्र नहीं करते प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी। मणिपुर में 2 समुदाय के बीच के संघर्ष में अब तक 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 60,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। सरकार के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल मणिपुर में हिंसा के दौर में महीनों तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं। राज्य में करीब 60,000 लोग विस्थापित हो गए। राज्य के हज़ारों निवासी इमरजेंसी शेल्टरों में रह रहे हैं। वे अभी तक जारी तनाव के कारण अपने घरों में भी नहीं लौट पा रहे हैं। 3 मई 2023 को मणिपुर में जातीय हिंसा भड़की थी। तब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले के संसद सत्र में मणिपुर का मसला लगातार गूंजता रहा। विपक्ष ने इस मसले पर सरकार को जमकर घेरा था। लोकसभा चुनाव के बाद भी पहले सत्र के दूसरे ही दिन लोकसभा में मणिपुर के नारे गूंजे। तब मणिपुर सांसद ने शपथ लेने के बाद कहा था, मणिपुर में न्याय दिलाइए, देश बचाइए। उससे कुछ महीने पहले ही एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक के प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, प्राथमिकता से इस पर विचार करना होगा। 3 मई 2023 जिस दिन से हिंसा की शुरुआत हुई, आज तक प्रधानमंत्री कम से कम 2 दर्जन देशों की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन उन्हें मणिपुर आने की फुर्सत ही नहीं मिली।
नहीं उन्होंने मन की बात में कभी मणिपुर की समस्या का जिक्र किया। मणिपुर भारत का अनाथ राज्य बन गया है। जैसे प्रधानमंत्री विदेश जाकर भारतीय मूल के लोगों से मिलते हैं और वहाँ प्रायोजित रूप से मोदी मोदी होता है, उसी तरह कभी मणिपुर भी जाएं, लोगों से मिलें, उनकी व्यथा सुने, उनका दर्द जानें। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेंगे। वे वहां जाने से बचते हैं जहां उनसे सवाल करने की आशंका हो। वे वहां जाना पसंद करते हैं जहां उनकी जय जयकार हो, कोई सवाल करने वाला ना हो। मणिपुर नहीं जाना उनकी भारी भूल है। हो सकता है आगे जाकर मणिपुर बहुत बड़ी समस्या बन जाए देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।